कभी कभी जिंदगी बिल्कुल शांत दिखती है। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, काम चल रहा है, लोग मुस्कुरा रहे हैं और तुम भी उन्हीं मुस्कानों का हिस्सा बने रहते हो। लेकिन भीतर कुछ ऐसा होता है जो किसी और को नजर नहीं आता। एक बेचैनी, एक अनकही हलचल जो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जगह बना रही होती है। तुम समझ नहीं पाते कि यह क्या है, थकान, अकेलापन या बस किसी पुराने दर्द की गूंज। लेकिन यह आवाज रुकती नहीं, यह तुम्हें पुकारती है, हर दिन थोड़ी और गहराई से। तुम अपने काम में खुद को झोंक देते हो, खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश करते हो कि सब कुछ ठीक है। मगर जब रात होती है और तुम अपने साथ अकेले होते हो, तब यह आवाज और स्पष्ट हो जाती है, तुम्हें अब और झूठ नहीं जीना चाहिए। यह आवाज डराती भी है और राहत भी देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि यही सच्चाई है। तुमने बहुत सालों तक खुद को किसी भूमिका में ढाला, किसी आदर्श में बांधा, किसी और की नजरों में सही दिखने के लिए अपने भीतर के हिस्से कुर्बान किए। और अब जब यह सब धीरे धीरे ढह रहा है, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ खो रहे हो। लेकिन हकीकत यह है कि तुम खुद को पा रहे हो। हर इंसान अपने जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर देखता है जब सब कुछ बिखरता हुआ महसूस होता है। रिश्ते, पहचान, सपने, सब मानो एक झटके में गिर जाते हैं। यह गिरना सिर्फ बाहरी नहीं होता, यह भीतर का भी होता है। और यह भीतर का गिरना ही असली जागृति की शुरुआत है। क्योंकि जब तक तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का भ्रम बना रहता है, तब तक तुम कभी खुद से नहीं मिल पाते। यह टूटना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह तुम्हारे अंदर की परतों को चीर देता है। वे परतें जिन पर तुमने भरोसा किया था, जो तुम्हें यह एहसास दिलाती थीं कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है। लेकिन अब जब वे परतें गिर रही हैं, तुम्हें महसूस होता है कि नियंत्रण नाम की कोई चीज है ही नहीं। जो कुछ हो रहा है वह तुम्हारी योजना का हिस्सा नहीं है। और यही सबसे बड़ी सीख है। तुम यह देखना शुरू करते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी नकली चीजें थीं, दिखावा, दूसरों को खुश करने की आदत, आत्मसम्मान के नाम पर अहंकार और वह झूठी मुस्कान जो तुमने हर दर्द के ऊपर चिपका रखी थी। अब यह सब टिक नहीं पा रहा, क्योंकि अब तुम सच्चाई के सामने हो। सच्चाई यह है कि कोई भी मुखौटा स्थायी नहीं होता। जितना भी तुम दूसरों के हिसाब से खुद को ढालने की कोशिश करो, भीतर का सत्य किसी न किसी दिन सामने आकर तुम्हें झकझोर देगा। और वही दिन तुम्हारे असली पुनर्जन्म का दिन होगा। यह प्रक्रिया आसान नहीं है। जब भीतर की परतें उतरती हैं, तो तुम्हें अपने ही डर का सामना करना पड़ता है। वही डर जो अब तक तुमसे छिपे हुए थे। अस्वीकृति का डर, खो जाने का डर, अपनों के खो जाने का डर। लेकिन यही डर तुम्हें अपनी गहराई में उतरने के लिए मजबूर करता है। तुम महसूस करते हो कि जितना तुम इनसे भागने की कोशिश करते हो, ये उतना ही तुम्हें पकड़ लेते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम रुक जाते हो, सच में रुक जाते हो। तुम लड़ना छोड़ देते हो। तुम कहते हो, ठीक है, अब मैं देखूंगा, अब मैं महसूस करूंगा, अब मैं भागूंगा नहीं। और उसी क्षण सब कुछ बदल जाता है। तुम्हारे भीतर जो तूफान था, वह धीरे धीरे शांत होने लगता है। क्योंकि दर्द को जब तुम स्वीकार करते हो, तो वह दुश्मन नहीं रह जाता, वह तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। अब तुम हर स्थिति को देखने लगते हो बिना डर के। तुम्हें एहसास होता है कि शक्ति का मतलब दूसरों को हराना नहीं है, बल्कि खुद के भीतर उस हिस्से को देखना है जो अब तक छिपा था। यही जागरूकता की शुरुआत है। यही वह बिंदु है जहां तुम कमजोर नहीं, सच्चे बनते हो। और जब तुम सच्चे होते हो, तब कोई भी बाहरी शब्द, कोई भी आलोचना, कोई भी हानि तुम्हें हिला नहीं पाती। क्योंकि तब तुम जानते हो तुम अपने भीतर लौट आए हो, और जो भीतर लौट आता है वह कभी टूट नहीं सकता। जब तुम भीतर की इस खामोशी को सुनना शुरू करते हो, तो सबसे पहले जो चीज उजागर होती है वह है तुम्हारा असली चेहरा। यह वही चेहरा है जिसे तुमने बरसों तक ढक कर रखा था, दूसरों को दिखाने के डर से, या शायद खुद से सामना करने के डर से। अब वह सामने आता है बिना सजे, बिना किसी मुखौटे के। शुरुआत में यह तुम्हें डराता है, क्योंकि यह चेहरा कमजोर है, अधूरा है, टूटा हुआ है। तुम उसमें अपने सारे अपमान, असफलताएं, धोखे और हारे हुए सपनों के निशान देखते हो। और तुम्हारा पहला इंस्टिंक्ट होता है इसे फिर से छिपा दो। लेकिन अब छिपाने के लिए कुछ बचा नहीं है। अब तुम नाटक नहीं कर सकते। यही वह क्षण है जहां तुम्हारा असली सफर शुरू होता है। अब तुम खुद से मिलते हो,
उस बच्चे से जो बहुत पहले किसी की आलोचना से डर गया था, उस इंसान से जो हर रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश करता रहा, उस आत्मा से जो बार बार टूटती रही लेकिन कभी मरी नहीं। यह मुलाकात दर्दनाक है पर जरूरी भी, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं देखोगे तब तक खुद को बदल नहीं सकोगे। यह वही जगह है जहां तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारी ताकत किसी आदर्श में नहीं बल्कि तुम्हारे अधूरेपन में छिपी है। धीरे धीरे तुम यह महसूस करते हो कि तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं था, वह तुम्हारा संदेशवाहक था। उसने तुम्हें बार बार यह बताने की कोशिश की कि तुम अपने रास्ते से भटक गए हो। जब तुम किसी रिश्ते में खुद को खोते गए, जब तुम हर बार अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ते रहे, तब वही दर्द तुम्हारे भीतर आवाज बनकर गूंजता रहा। लेकिन तुमने उसे दबा दिया, काम में, मनोरंजन में, दिखावे में। अब जब वह आवाज और दब नहीं पाई, तब उसने सब कुछ तोड़ दिया ताकि तुम रुक जाओ और सुनो। यही कारण है कि जब जिंदगी गिरती है तो वह सजा नहीं होती, वह एक बुलावा होता है। यह गिरना दरअसल तुम्हारी आत्मा का पुकारना है, अब लौट आओ। और लौटने का मतलब पीछे जाना नहीं है बल्कि भीतर जाना है। जब तुम भीतर जाते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा हर डर, हर चोट, हर असफलता तुम्हारे भीतर ही जन्मी थी और वहीं से उनका इलाज भी शुरू होता है। यही आंतरिक यात्रा है, वह यात्रा जहां तुम अपने भीतर के राक्षसों को दुश्मन नहीं, अपने हिस्से के रूप में देखने लगते हो। तुम समझते हो कि कोई भी भावना, चाहे वह क्रोध हो या भय, तुम्हें तोड़ने नहीं आई बल्कि तुम्हें दिखाने आई कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत है। यही जागरूकता तुम्हें धीरे धीरे अछूता बनाती है, क्योंकि जब तुम अपने ही अंधकार से दोस्ती कर लेते हो तो बाहरी अंधेरा तुम्हें डरा नहीं सकता। अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। यह वही ऊर्जा है जिसे लोग शांति कहते हैं, लेकिन यह शांति निष्क्रिय नहीं होती। यह एक जागरूक शांति होती है जिसमें तूफान भी समा जाता है। तुम पहले जैसे नहीं रहते। अब तुम्हारे लिए शब्दों की चोट वैसी नहीं लगती, क्योंकि तुम जानते हो कि शब्द सिर्फ सतह पर असर डालते हैं। तुम्हारे भीतर अब कोई सतह नहीं बची, वहां सिर्फ गहराई है। यह गहराई ही तुम्हारा कवच बन जाती है, और यह कवच किसी लोहे का नहीं बल्कि समझ का होता है। अब तुम दूसरों को दोष नहीं देते, क्योंकि तुम देख चुके हो कि हर इंसान अपने ही अंधकार से जूझ रहा है। अब तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम जानते हो कि हर चोट तुम्हें और गहराई में ले जा रही है। अब तुम्हें यह एहसास होता है कि जीवन का हर अनुभव, चाहे वह कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, तुम्हें अपने असली स्वरूप की ओर धकेलता है। यही वह क्षण होता है जब तुम भीतर से कहते हो, मुझे अब किसी से साबित नहीं होना। और जब यह वाक्य तुम्हारे भीतर गूंजता है, तब तुम सच में मुक्त हो जाते हो। अब दुनिया वही है, लोग वही हैं, परिस्थितियां भी वैसी ही हैं, पर तुम बदल गए हो। और जब तुम बदल जाते हो तो सब कुछ बदल जाता है। यही असली शक्ति है, वह जो बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। यह वह स्थिति है जहां तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी से भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद को पा चुके हो, और जिसने खुद को पा लिया उसे अब कोई छू नहीं सकता। जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो, तब एक अजीब सी शांति छा जाती है। पर यह वो शांति नहीं होती जो बाहर की खामोशी से आती है, यह वो होती है जो भीतर के शोर से ऊपर उठती है। यह वो क्षण होता है जब तुम पहली बार महसूस करते हो कि तुम अब अपने ही जीवन के दर्शक बन गए हो। लोग वही बातें कहते हैं, वही शिकायतें करते हैं, वही अपेक्षाएं रखते हैं, लेकिन अब तुम उन सबको एक अलग दृष्टि से देखते हो। तुम्हारा ध्यान अब बाहर नहीं, भीतर है, और इस भीतर की दुनिया में तुम्हें कुछ नया दिखने लगता है। तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारी ताकतें, तुम्हारी आदतें जो तुम्हें बार बार एक ही जगह पर गिराती थीं। यह एहसास दर्दनाक भी है और सुंदर भी, क्योंकि अब तुम अपने हर घाव को समझना शुरू करते हो। वह पुराना रिश्ता जो खत्म हो गया था, अब एक सबक बन जाता है। वह असफलता जिसने तुम्हें तोड़ दिया था, अब एक सीढ़ी बन जाती है। तुम यह देखना शुरू करते हो कि हर अनुभव, हर व्यक्ति, हर स्थिति ने तुम्हें कुछ सिखाया। कुछ ने तुम्हें विनम्र बनाया, कुछ ने तुम्हें जागरूक, और कुछ ने तुम्हें मजबूत। यही वह दृष्टि है जो तुम्हें धीरे धीरे हर परिस्थिति से ऊपर उठा देती है। तुम अब परिस्थितियों से नहीं बल्कि चेतना से जीते हो, और यही चेतना तुम्हारी असली आजादी है। लेकिन यह आजादी
एक कीमत मांगती है, पुराने तुम्हारे मरने की कीमत। वह तुम जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता था, जो आलोचना से डरता था, जो अपने भीतर के खालीपन को भरी हुई जिंदगी के भ्रम से ढक देता था, उसे अब खत्म होना पड़ता है। यह मरना शारीरिक नहीं, मानसिक है। यह वही क्षण है जब तुम अपने अहंकार को धीरे धीरे बुझते हुए देखते हो। और हां, यह दर्द देता है, क्योंकि अहंकार ही वह था जो तुम्हें यह एहसास दिलाता था कि तुम कोई हो। अब जब वह गिरता है तो तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन यही तो शुरुआत है, सच्ची, गहरी, निर्विकार शुरुआत। अब तुम किसी पहचान पर निर्भर नहीं रहते। अब तुम्हारे भीतर कोई मैं नहीं बचता जो दुनिया को साबित करना चाहता है। तुम्हारा ध्यान अब मैं कौन हूं से हटकर मैं क्या महसूस कर रहा हूं पर आ जाता है। यही वह बिंदु है जहां परिवर्तन स्थायी होता है। जब तुम खुद को बिना नाम, बिना परिभाषा के स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन तुम्हारे माध्यम से बहना शुरू करता है। अब तुम कुछ करने की कोशिश नहीं करते, तुम बस होने लगते हो। और इस होने की अवस्था में जो आनंद है, वह किसी बाहरी उपलब्धि से नहीं आता। यह उस शांति से आता है जो तब जन्म लेती है जब तुम हर चीज को वैसा ही रहने देते हो जैसी वह है। अब तुम समझते हो कि शक्ति का मतलब यह नहीं कि कुछ भी तुम्हें छू ना सके। शक्ति का मतलब है जब सब कुछ तुम्हें छू ले तब भी तुम टूटो नहीं। तुम महसूस करते हो कि जीवन में हर चीज का अपना समय है, हर अनुभव का अपना अर्थ। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तब डर अपने आप समाप्त हो जाता है। अब तुम्हें भविष्य की चिंता नहीं रहती, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कुछ भी आएगा तुम उसे संभाल लोगे। अब तुम्हें अतीत का बोझ नहीं सताता, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि जो हुआ वही तुम्हें यहां तक लाया। अब तुम वर्तमान में जीना सीखते हो, सच में, गहराई से, सजग होकर। तुम सुबह की हवा में, रात की खामोशी में, हर साधारण क्षण में उस सुंदरता को महसूस करते हो जो पहले तुम्हारी नजर से छिपी थी। यह वह जीवन है जो किसी और के मानकों पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने सत्य पर आधारित है। अब तुम्हें किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं, किसी की तरह बनने की जरूरत नहीं। तुम अपने ही अनुभवों के साक्षी हो, अपने ही जीवन के विद्यार्थी। और यही वह बिंदु है जहां भीतर की शक्ति बाहरी शक्ति से बड़ी हो जाती है। अब तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जीत चुके हो खुद पर, अपने डर पर, अपने अतीत पर। यही सच्ची मुक्ति है, और इसी से शुरू होती है वह अवस्था जहां कुछ भी तुम्हें छू नहीं सकता। अब जब भीतर की लड़ाई शांत हो चुकी है, तो बाहर की दुनिया पहले जैसी नहीं लगती। पहले जहां तुम्हें सब कुछ एक प्रतिस्पर्धा जैसा दिखता था, कौन बेहतर है, कौन ज्यादा पा रहा है, किसकी जिंदगी ज्यादा सुंदर है, अब तुम्हें यह सब केवल खेल सा लगता है। यह कोई उदासीनता नहीं, बल्कि समझ है। तुम यह देखना शुरू करते हो कि हर कोई अपने ही डर और असुरक्षा के पीछे भाग रहा है। कोई सफलता के पीछे इसलिए नहीं दौड़ रहा क्योंकि वह उसे चाहता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह असफलता से डरता है। कोई प्रेम नहीं खोज रहा क्योंकि वह प्रेम करना जानता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह अकेले रहने से डरता है। और जब तुम यह सब पहचान लेते हो, तो तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। यह करुणा दया नहीं, बल्कि जागरूकता है, एक गहरी समझ कि जो तुमने झेला वही हर कोई झेल रहा है, बस अलग रूप में। और इसी समझ से तुम्हारा दिल बड़ा हो जाता है। अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें वैसे ही रहने देते हो जैसे वे हैं, क्योंकि तुम जानते हो हर इंसान अपनी गति से सीखता है। हर किसी का समय आता है जब वह अपने अंधेरे से टकराता है और अपनी रोशनी खोजता है। अब तुम न सलाह देने की जल्दी में रहते हो, न किसी को साबित करने की। तुम्हारा मौन अब एक उत्तर बन चुका है। यह वही मौन है जो शब्दों से गहरा और शोर से ज्यादा शक्तिशाली होता है। यह वही चरण है जहां तुम्हारी चेतना स्थिर होती है। तुम अब हर चीज को उसी के स्थान पर देख पाते हो, बिना निर्णय के, बिना प्रतिक्रिया के। कोई तुम्हारी आलोचना करे, तुम हंस देते हो। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम जानते हो यह सब अस्थायी है। तुम्हें अब किसी से वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। पहले तुम सोचते थे कि जब कोई तुम्हें समझेगा तभी तुम्हें सुकून मिलेगा। अब तुम जानते हो कि सुकून समझे जाने में नहीं, बल्कि खुद को समझने में है। और यही तुम्हारा कवच बन जाता है, चेतना का कवच।
यह कोई भावनात्मक दीवार नहीं, बल्कि एक पारदर्शी परत है जो तुम्हें हर अनुभव को देखने देती है, लेकिन उसमें फंसने नहीं देती। यह जागरूकता धीरे धीरे तुम्हारी आत्मा को स्वतंत्र करती है। अब तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जो हर भावना में बह जाता था, हर आलोचना में टूट जाता था, हर उम्मीद में उलझ जाता था। अब तुम वह हो जिसने हर चीज को महसूस किया है और फिर भी उसके पार चला गया है। और जब तुम उस पार पहुंचते हो, तब तुम्हें पता चलता है असली शांति कभी बाहर नहीं थी, वह तो हमेशा भीतर थी, बस तुम्हारा ध्यान कहीं और था। अब जीवन की परिभाषा बदल जाती है। पहले तुम हर दिन किसी उपलब्धि के पीछे भागते थे, अब तुम हर दिन को महसूस करने के लिए जीते हो। पहले तुम्हारे लिए सफलता का मतलब था कुछ पाना, अब सफलता का मतलब है कुछ खो देना, अपने डर, अपनी झूठी पहचान, अपनी अपेक्षाएं। तुम अब किसी मंजिल की तलाश में नहीं, बल्कि एक यात्रा में हो। ऐसी यात्रा जहां हर कदम एक सीख है, हर असफलता एक गुरु है, हर खामोशी एक प्रार्थना है। अब तुम्हें किसी पुरस्कार की चाह नहीं, क्योंकि तुम्हें समझ आ गया है कि असली पुरस्कार स्वयं जीवन है, और यही समझ तुम्हें अडिग बना देती है। अब तुम्हारा दर्द भी तुम्हारा दुश्मन नहीं, वह तुम्हारा साथी बन गया है। वह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम जीवित हो, महसूस कर सकते हो और विकसित हो सकते हो। यही वह अवस्था है जहां तुम बाहरी शोर से ऊपर उठते हो। अब तुम किसी की स्वीकृति के भूखे नहीं, किसी की निंदा से भयभीत नहीं। तुम अपने भीतर इतने स्थिर हो जाते हो कि बाहरी आंधी भी तुम्हें हिला नहीं पाती। और यही है अछूता होने का अर्थ, न कि दुनिया से दूर हो जाना, बल्कि दुनिया के बीच रहकर भी भीतर की शांति को अटूट बनाए रखना। अब तुम जानते हो, कोई भी परिस्थिति तुम्हारे भीतर की स्थिरता को नहीं छू सकती। और यही वह बिंदु है जहां जीवन अब प्रतिक्रिया नहीं, एक ध्यान बन जाता है। अब जब तुम्हारे भीतर स्थिरता आ चुकी है, तब जीवन एक नई दिशा में बहने लगता है, एक ऐसी दिशा जहां तुम नियंत्रण नहीं करते, बल्कि प्रवाह के साथ चलते हो। यह वह अवस्था है जहां हर दिन तुम्हें कुछ नया सिखाता है, पर अब तुम उस सीख को पकड़ने नहीं दौड़ते, बस उसे अपनाते हो। पहले तुम सोचते थे कि उद्देश्य कोई लक्ष्य है, कोई हासिल करने लायक चीज। अब तुम समझते हो कि उद्देश्य कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक स्थिति है उपस्थित होने की। अब तुम्हारे लिए जीवन की सुंदरता किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि हर उस क्षण में है जहां तुम पूरी तरह मौजूद हो। सुबह की धूप जब चेहरे पर गिरती है, हवा का हल्का झोंका जब तुम्हारे बालों से टकराता है, किसी अनजान की मुस्कान जब तुम्हारे भीतर हलचल पैदा करती है, यह सब पहले तुम अनदेखा कर देते थे, क्योंकि तुम किसी बड़ी चीज के पीछे भाग रहे थे। लेकिन अब तुम जानते हो, यही बड़ी चीजें हैं। जीवन का अर्थ अब उन छोटे क्षणों में समा गया है जिन्हें पहले तुम बेकार समझते थे। यह कोई जादू नहीं, यह बस दृष्टि का परिवर्तन है। जब भीतर का तूफान शांत हो जाता है, तो बाहर का संसार साफ दिखने लगता है। अब तुम महसूस करते हो कि जो कुछ तुम्हें चाहिए था, वह कभी तुम्हारे बाहर था ही नहीं, वह हमेशा तुम्हारे भीतर था, बस तुम देख नहीं पा रहे थे। यही सच्ची जागरूकता है। इस अवस्था में तुम्हारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं। अब तुम किसी से इसलिए नहीं जुड़ते कि तुम्हें उनसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए कि तुम्हें साझा करना अच्छा लगता है। अब तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वे हैं। यह प्रेम की एक नई परिभाषा है, ऐसी जो निर्भरता पर नहीं, बल्कि स्वतंत्रता पर आधारित है। पहले तुम्हें लगता था कि प्रेम का मतलब है किसी को पाना, पकड़ना, अपने जैसा बनाना। अब तुम समझते हो, प्रेम का असली अर्थ है किसी को मुक्त करना। यह वही अवस्था है जहां सच्चा संबंध जन्म लेता है, क्योंकि अब उसमें कोई डर नहीं, कोई शर्त नहीं। यह प्रेम आत्मा से आता है, अहंकार से नहीं। अब तुम किसी के साथ हो या अकेले, दोनों में समान शांति महसूस करते हो। अकेलापन अब खालीपन नहीं लगता, बल्कि वह तुम्हारी आत्मा का मंदिर बन जाता है। वहां तुम खुद से मिलते हो, खुद से बातें करते हो, खुद को सुनते हो, और धीरे धीरे तुम्हारा भीतर और बाहर एक होने लगता है। यह वही अवस्था है जिसे लोग समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि तुम दूर हो गए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि अब तुम पहले से ज्यादा जुड़े हुए हो, खुद से, जीवन से, और हर उस चीज से जो तुम्हारे आसपास है। अब जीवन एक निरंतर ध्यान बन जाता है। तुम जो भी करते हो, काम, बातचीत, चलना, खाना, सब एक ध्यान की तरह महसूस होता है। अब तुम्हें किसी साधना की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा जीवन ही साधना बन गया है।
तुम महसूस करते हो कि हर अनुभव एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा ही चेहरा दिखाता है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है, तुम उसमें अपनी असुरक्षा देखते हो। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम उसमें अपने भीतर की रोशनी पहचानते हो। इस समझ के साथ जीवन अब संघर्ष नहीं, एक नृत्य बन जाता है। ऐसा नृत्य जिसमें गिरना भी एक लय है और उठना भी। तुम अब हार से डरते नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि हारना भी एक सीख है। तुम अब भविष्य की चिंता नहीं करते, क्योंकि तुम्हें भरोसा है कि जो भी आएगा वह तुम्हारे विकास के लिए आएगा। यह भरोसा ही तुम्हारी ताकत बन जाता है। अब तुम्हें किसी बाहरी सुरक्षा की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारा भीतर अडिग है। यह वह अवस्था है जहां जीवन और मृत्यु, खुशी और दुख, सफलता और असफलता सब एक ही सिक्के के दो पहलू बन जाते हैं। और जब तुम दोनों को समान रूप से स्वीकार कर लेते हो, तभी तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाते हो। यही वह अवस्था है जहां तुम समझते हो, अछूता होना मतलब ठंडा या असंवेदनशील होना नहीं, बल्कि इतना पूर्ण होना है कि कुछ भी तुम्हें तोड़ न सके। तुम अब जीवन के बीच में खड़े होकर मुस्कुरा सकते हो, चाहे चारों ओर कितना भी शोर क्यों न हो, क्योंकि अब तुम्हारा घर भीतर